बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की ये लाइनें सुनते ही देश के हर व्यक्ति के जहन में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बिना आजादी का आंदोलन अधूरा ही माना जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। देश को आजादी 1947 में मिली, लेकिन 1857 की क्रांति में देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने का बिगुल बजा दिया गया था, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बड़ा योगदान था, जो देश के खातिर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी, जिनके शौर्य की गाथाएं पूरे देश गाता है। आज हम आपको उन्हीं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि आज रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस भी है। वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। शुरुआत उनके जन्म से करेंगे और उनकी अंतिम सांस तक की लड़ाई को आपको विस्तार से बताएंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी के एक पुरोहित के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम बलवंत राव था, जबकि माता का नाम भागीरथी बाई था। जन्म के बाद रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका रखा गया था, जबकि प्यार से सब उन्हें मनु कहकर पुकारते थे। बचपन से ही वे बहुत बहादुर थीं। मराठा ब्राह्मण से आने वाली मणिकर्णिका बचपन से ही शास्त्रों और शस्त्र ज्ञान की धनी थीं। इनके पिता मोरोपंत मराठा बाजीराव की सेवा करते थे और मां भागीरथी बाई बहुत बुद्धिमानी और संस्कृत को जानने वाली महिला थी। लेकिन मणिकर्णिका के जन्म के बाद 4 साल बाद ही उन्हें मां का प्यार नहीं मिल पाया और 1832 में उनकी मृत्यु हो गई। 1850 में झांसी के राजा में हुआ था विवाह, जहां रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही साहसी और निडर स्वभाव की बताई जा रही हैं और उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों का ही पूर्ण ज्ञान था। सन 1850 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ था, जहां विवाह के बाद से ही वे झांसी की महारानी बन गईं और उन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से पहचाने जाने लगा। 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन पुत्र के जन्म के 4 माह बाद ही उनके बेटे का निधन हो गया। इससे सारी झांसी शोक में डूब गई। हालांकि उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद ले लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, लेकिन अपने बेटे की मौत से आहत राजा गंगाधर राव बीमार रहने लगे और 21 नवंबर 1853 को उनका निधन हो गया, जिससे पूरे राज्य की बागडोर रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में आ गई। अंग्रेजों ने झांसी साम्राज्य को हड़पना चाहा और वहीं से शुरू हुई आंदोलन की यह लड़ाई। राजा गंगाधर राव की मौत के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि अब झांसी में राजा नहीं है और ऐसे में झांसी को वे अपने ब्रिटिश शासन के तहत लेना चाहते थे। अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला खाली करने के लिए कहा। जैसे ही रानी को यह हुक्म सुनाया गया तो उन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए उनका फरमान को मानने से इनकार कर दिया। रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये रानी लक्ष्मीबाई के शब्द थे। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से कहा कि वह मरते दम तक अपनी झांसी किसी को नहीं देंगी। रानी का फरमान सुनने के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के मंसूबों पर रानी ने पानी फेर दिया और झांसी पर हुए अतिक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि अंग्रेजों के सामने रानी की सेना बहुत छोटी थी। ऐसे सन 1857 तक झांसी दुश्मनों से घिर चुकी थी, लेकिन रानी ने झांसी को बचाने का जिम्मा लिया था। उन्होंने अपनी महिला सेना तैयार की और उसका नाम दिया दुर्गा दल। इस दुर्गा दल का प्रमुख उन्होंने अपनी हमशक्ल झलकारी बाई को बनाया, जिसका जिक्र हम पूर्व में कर चुके हैं, जो महारानी लक्ष्मीबाई की हूबहू कॉपी थी और उन्हीं की तरह शस्त्र शास्त्र का निपुण ज्ञान भी रखती थी। वे महारानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। रानी ने कई बार अंग्रेजों को धूल चटाई है। ग्वालियर के किले पर भी कब्जा किया था अंग्रेजों ने। हालांकि 1858 में युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना ने पूरी झांसी को घेर लिया और पूरे राज्य पर कब्जा जमा लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई भागने में सफल रहीं और वहां से
निकलकर वह तात्या टोपे से मिली, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन से ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीख लिए थे। रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन से ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखे और वे बाल्यकाल से ही घुड़सवारी में भी निपुण थी। जब झांसी की रानी बनी तो उन्होंने कुशल सैन्य नेतृत्व का भी परिचय दे दिया था और उन दिनों उनके शौर्य की गूंज ब्रिटेन तक में गूंज रही थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंकने के बाद अंग्रेजी हुकूमत भी संसद में आ गई थी और तब ब्रिटिश सरकार ने रानी से युद्ध के लिए अपने सबसे ताकतवर अफसर जनरल ह्यूरोज को भेजा था। 1857 के गदर के दौरान ह्यूरोज वापस ब्रिटेन जाने वाला था। इसके लिए वह पुणे पहुंच गया था। तब गवर्नर जनरल ने उसे झांसी पहुंचने का आदेश दिया था। हालांकि वह यहां आने को तैयार नहीं था। तब गवर्नर जनरल ने ह्यूरोज से कहा था कि अगर तुम झांसी नहीं गए तो मुझे इंग्लैंड वापस लौटना पड़ेगा। इसके बाद ह्यूरोज ने अपनी विशाल सेना के साथ झांसी में डेरा डाल दिया। रानी ने ह्यूरोज का डटकर मुकाबला किया था। युद्ध के दौरान एक बार तो वह घोड़े से गिरकर मैदान तक छोड़कर भाग गया था। रानी भारी पड़ी तो उसने फिर कूटनीति का सहारा लिया। इतिहासकारों का यह कहना है कि जनरल ह्यूरोज ब्रिटिश सेना का सबसे ताकतवर अफसर हुआ करता था। अफ्रीका और दुनिया के कई देशों में उसने अंग्रेजी हुकूमत को कायम किया था। उसका युद्ध में उतरना यानी जीत की पक्की गारंटी मानी जाती थी। उसका नाम सुनते ही शत्रु कांपने लगते थे। लेकिन झांसी में ह्यूरोज को रानी से कड़ा मुकाबला करना पड़ गया था। रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज पर भारी पड़ रही थी। ऐसे में उसने कूटनीति का सहारा लेते हुए रानी खेमे के कुछ लोगों को अपने पाले में खड़ा कर लिया था। अपनों की गद्दारी की वजह से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला बुझ गई थी। 18 जून 1858 को रानी के बलिदान के बाद ह्यूरोज ने रानी को सबसे बहादुर और सर्वोत्तम सैन्य नेत्री बताया था। यानी रानी की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने भी रानी को नमन किया था। ऐसी वीरांगना थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। आखिरी दम तक लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई। जहां 18 जून 1858 को जब झांसी की रानी दतिया और ग्वालियर फतह करते करते सिंधिया किले पर मदद के लिए पहुंची और वहां से खाली हाथ लौटने लगी, तभी अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। अपनी तलवार से गोरों की गर्दन कलम करते हुए उन्होंने घोड़े को किले से नीचे उतार दिया और उसी समय एक अंग्रेज सैनिक ने उन पर भाले से हमला किया, जिससे वो पूरी तरह घायल हो गई और उनका घोड़ा भी घायल हुआ। यह पूरा मामला उस वक्त जब गंगादास की कुटिया में रहने वाले साधुओं को पता लगा तो वे रानी को उठाकर कुटिया में ले आए। हालांकि वह बुरी तरह से घायल हो गई थी। ऐसे में उन्होंने संत गंगादास की कुटिया में अपने प्राण त्याग दिए। जहां गंगादास की कुटिया में रहने वाले साधुओं ने रानी को कुटिया में लाकर उनका इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन रानी को अब आभास हो गया था कि अब शायद वो बच नहीं पाएंगी। इसलिए उन्होंने साधु गंगादास से कहा कि बाबा, मेरे शरीर को गोरे अंग्रेजों को नहीं छूने देना। बस इतना कहते ही रानी लक्ष्मीबाई ने प्राण त्याग दिए। तभी अंग्रेजों ने कुटिया पर हमला बोल दिया। लेकिन रानी की आखिरी इच्छा के लिए साधु भी युद्ध में उतर गए और रानी के शव की रक्षा करते हुए 745 नागा साधु शहीद हो गए। जब बाबा गंगादास को लगा कि अब निहत्थे साधुओं का दम पर अंग्रेजों से रानी के शव को बचाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने रानी की इस अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए घास फूस की बनी कुटिया में ही उनका संस्कार कर दिया।
लेकिन मरते दम तक उनका शव भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने दिया और रानी की आखिरी इच्छा को पूरा किया। पूरा विवाद सिंधिया परिवार से जुड़ा रहा है, बताते हैं कैसे। ऐसी किंवदंतियां हैं कि सिंधिया परिवार ने 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया था, जिसके चलते उनकी शहादत हुई थी। ये कहा जाता है कि जब रानी ने उनसे मदद मांगी थी तो मदद नहीं मिली थी, जिससे वह सिंधिया परिवार पर तब से कई आरोप लगते हैं। कहा जाता था कि ग्वालियर में बने रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर सिंधिया परिवार का कोई सदस्य नहीं जाता था, लेकिन सिंधिया परिवार के वंशज और वर्तमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस नियम को बदल दिया था। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर पहुंचकर नमन किया था और ग्वालियर में समाधि स्थल महारानी लक्ष्मीबाई का बनाया गया था। आज भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा गंगादास की कुटिया अब रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल के रूप में जानी जाती है। हर साल यहां बलिदान दिवस के मौके पर 2 दिन का कार्यक्रम चलता है, जिसमें देश भर से आए कलाकार हिस्सा लेते हैं। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई के अलावा 1857 और 58 की क्रांति और उसमें शहीद हुए लोगों की प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, जहां आज भी भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को याद किया जाता है। तो आज उस महान वीरांगना मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाली अप्रतिम शौर्य की प्रतिमूर्ति, नारी शक्ति और वीरता के प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई जी के बलिदान दिवस पर देश न्यूज की ओर से उन्हें कोटि कोटि नमन। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।